जी। और एक आध कर लो। नहीं। फेसबुक में किसी को आई लव लिख के भेजना आज। गुरुजी 6 महीने हो गए, अब मैं बिल्कुल भी चलाता ही नहीं हूँ। टाइम ही नहीं है। किसी को आई लव तो नहीं भेजते अब? वो स्क्रीनशॉट लिख रखी होगी, देखो आई लव भेजा था। नहीं भेजा। फिर वो आपकी पत्नी को बताएगी, देखो। दिमाग है आपके पास? शायद हो। नहीं, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। दिमाग है तो बताओ, क्या 8 12? क्या थे 12? हाँ बताओ बताओ, 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? हाँ, इसलिए पापा कहते नौकरी कर बेटा, दिमाग तो है ही नहीं। टी कर लगाएंगे। हाँ, अब जागा तुम्हारा, बत्ती जली। जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था, वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना, समझदार को इशारा काफी है। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम। लो भैया, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों? अब बुरा क्यों ना माने? अब क्या मान के भी क्या होगा? काहे माने बुरा? क्या करेंगे? तोड़ तो दिया ही। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांडें चलती हैं, ये बहुत गलत है। नहीं, ये मानसिकता लड़की के बाप को बदलनी पड़ेगी। आजकल तो लड़की का बाप ये सोचा हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर देने से घबराओ क्यों? समाज में ऐसे कितने लड़के हैं जो योग्य लड़की चाहते हैं पर दहेज नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लड़की वहीं देना है जो लोग दहेज मांगते हैं। आपको लगता है इनके पास पैसा है, इसलिए आप वहाँ पैसा दे के भी पैसे वाले को देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को आप अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। तो लड़की के माँ बाप को भी इस मानसिकता को बदलनी चाहिए, तब बदलाव पूरे देश में होगा। जय श्री नारायण गुरु जी। हाँ भैया। गुरु जी, हम नेपाल से आए हैं। अच्छा। एक प्रश्न लेकर। अच्छा बताओ। एक बात है, हम लोग को हिंदी नहीं आते। नहीं आती रही? अच्छी नहीं, गड़बड़ा जाएंगे। कोई बात नहीं। नहीं, हम भोजपुरी बोलेंगे। गुरुजी राधे राधे। मेरी जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डालकर मेरी नहीं है। माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया। इतनी इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। थाना वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील, शराबी वकील थाने से मानते हैं, ये लातों के भूखे हैं, लातों के। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। तो पत्नी कहीं और दूसरी जगह ब्याह करना तो नहीं चाहती? मेरी जो सास है ना, हाँ, इधर जॉब करती है सिक्योरिटी की। हाँ, तो क्या बोलती है कि मैं अपनी लड़की को नहीं भेजूंगी। मतलब पूरा करा धराया सास का है। हाँ जी। पता नहीं, मैंने सुना है, बात सही है कि गलत, कि लड़कियों का घर बिगाड़ने में लड़की की माँ का हाथ होता। कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू खाना है। आपकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया? किससे हो गया? कोई उसका रिश्तेदार से ही था। आप प्यार नहीं करते थे अच्छे से? अरे भाई, आजकल पत्नियों को क्या हो रहा, रोज ये खबर सुनने को मिल रही है, पत्नियों को किसी और से प्यार हो रहा है। प्यार उसने किया है, पाप उसे लगेगा, तुम्हें काहे का पाप? तुम करते हो किसी और से प्यार पत्नी की सेवा? फिर ठीक है, तुम सही हो। पत्नी है
हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को मारते हैं? हाँ। तो फिर आप अपने पिता को समझाओ, बातों से समझाओ, जैसे माने वैसे समझाओ, ठीक है? कराटे वराटे सीखी हो? लेकिन बहुत लोग देखते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जो बुरे कर्म करते अरे हैं बहुत कम अच्छे देर में लोग खत्म ही होते हैं। जल्दी जाते हैं, अच्छे लोग यहाँ भी काम के वहाँ भी काम, बुरे लोग बैठे, बुरे लोगों को भगवान बोलते वहीं रहो 100-200 साल तक। क्या करोगे यहाँ के? मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। हेलो हेलो हेलो, हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं, जी। और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितने साल की हो मैया? बताइए कितने साल की? 80। 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अम्मा ज्यादा सूख गई ना, ज्यादा सूख गई आप? ऑपरेशन हो गए कई मेरे, अच्छा, इस वजह से। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ। मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो क्या करे इसके तो लिए? भूत प्रेत से आपकी दोस्ती होगी? अरे लड़का लड़की तो छोड़ो, आजकल 2-2 बच्चों वाली स्त्रियां भी अपने पति को, बच्चों को छोड़ छोड़ के पराये मर्दों के संग भाग रही हैं। गई, ये बताओ काहे भाग गई? क्योंकि इसकी चमड़ी की भूख अभी मिटी नहीं। कहते हैं पेट की भूख है, पेट की भूख तो दाल रोटी से बुझ जाती है साहब, पर ये चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है। भगवान करे पेट की भूख तो सबको लगे, पर चमड़ी की भूख से भगवान सबको बचाए। गुरुजी हमारा भतीजा हुआ था तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। और जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तो अब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, सो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आया था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? एक है कि मेरे घर पे एक ही किचन है और हम लोग उसी में मतलब सोते बैठते हैं। किचन में सोते हैं? मतलब एक ही रूम है, पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, सही है। फिर क्या है? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ, सत्संग करने से। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते हैं छूट जाता है, फिर सुनो फिर छूट जाए। तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। सौरभ हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या रहेगी उसमें? अच्छा, वो ड्रम वाला? ड्रम वाला हम तो कह चुके हैं कई बार, आप बताओ क्या कहना है उसमें आपको? नहीं, आप बताइए, मैंने नहीं सुना ना। तो टीवी में देख लेना, मैं न्यूज सुनाने बैठा हूँ यहाँ पे। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो चुकी? मतलब तो आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज, वो करके आप सही है कि गलत है? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाए इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? पहले आपकी जो माँ है और आपके पिताजी, उन्होंने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी? मैंने तो लव किया है। अरे आपके बाप पिताजी ने। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो क्वेश्चन। जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए?
और ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे तो पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है। पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? पहले लाली पाउडर लगाती थी, अब एकदम से बैराग मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो, खुश रखो, नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। सूट वूट पहनती थी, पर एकदम से अचानक मन हुआ कि जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार, जैसे ना पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए हम खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के। तो आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। स्त्रियां बैठी हैं, आप बताना आपके पति कितने हैं? 2 हो सकते हैं? कईयों के होते हैं। तो कई लोगों के होते हैं, वो वैश्या होती है ना। जैसे अभी बता रहे थे कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो वैसे तो मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं मैं उन्हें जब बोलती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, गलत बात है, तो वो बोलते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, फिर वो हमें खाने लग जाएंगे। तो उनसे बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। मेरा शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? जी। तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर। संसार नहीं हुआ? कौन सा संसार नहीं हुआ? बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ? जी जी। मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ? जी जी। ऐसे कितने संसार पैदा करने का मन है? कितने संसार चाहते हो बताओ? 2 गुरुजी, 1 बजे 2 संसार चाहते हो? एक बेटा बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। 2 इतनी कृपा संसार कर दो जी गुरुजी। तो एक संसार में आप रहोगे, दूसरे संसार में आपकी पत्नी? नहीं गुरुजी, एक बेटा एक बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। एक ही कृपा। अरे भगवान करे 10-10 शादी में तो लाइट लगती है ना जब वो नाचते हैं, डीजे। हाँ, बाराती डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा। हाँ, वही वाली लाइट बाराती में उसी पे नाचते हैं आप लोग? नहीं, नाचते नहीं है, मतलब उसमें गणेश जी बने हुए रहते हैं। अच्छा, उस लाइट में गणेश जी बने रहते हैं, वो तो गलत है। तो यही मतलब तो आप लोग बहुत बोलना गलत चाहिए कि भाई वो लाइट के ऊपर तो खड़े होकर लोग नाचते हैं, और गणेश जी यदि बने होंगे तो फिर वो गणेश जी के ऊपर खड़े होने का अर्थ हो जाएगा, इसलिए ये सब गलत है, बुरा लगता है। तो आप बोला करो वो डीजे वाले बाबू के तुम ही जरा 2 बजा दो ना। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, मेरा एग्जाम ऐसा करे आने तो वाला है। बजाओ उसके 2-4। अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला है। काय के लिए बजाने के लिए ऐसे